गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह ख़ान साहब के फ़र्जंद अमजदुल्लाह ख़ान खालिद साहब तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक और डैस पर तशरीफ़ फरमा जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल क़ादर साजिद साहब, जनाब मीर बशारत अली साहब, जनाब बासी साहब और दीगर अरकान और मेहमान ख़ुसूसी और सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का ये जलसा मजलिस बचाओ तहरीक का गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह ख़ान के फ़र्जंद अमजदुल्लाह ख़ान साहब के हाथों इसके ऑफ़िस का इनाग्रेशन अमल में लाया जा रहा है, ताकि यहाँ एक कुछ अरसे से एक छोटा सा खला हो गया था। जैसा हमारे माँ बहनों को ज़रूरत थी और भी कई बल्दी मसाइल हो या और कोई मसाइल हो, उस ताल्लुक़ से रूलिंग पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, वो हल करने में नाकाम है। तो लिहाजा अमजदुल्लाह ख़ान साहब की ख्वाहिश पर दफ्तर का क़याम अमल में लाया जा रहा है और आज से इंशाअल्लाह हमारे कायदीन निज़ामाबाद के यहाँ आपको दस्तयाब रहेंगे। उसके टाइमिंग के हिसाब से आपकी जो कुछ भी शिकायत है उन हजरात से कर सकते हैं, क्योंकि मजलिस बचाओ तहरीक एक ऐसी तंजीम है, इसको इक़्तिदार की ज़रूरत नहीं है, इक़्तिदार के पीछे भागने वाली नहीं है। कौम की खिदमत का इनके पास जज्बा है। रात के 3-3, 4-4 बजे रात तक शायद हमारे अमजदुल्लाह ख़ान साहब कौम की खिदमत में लगे रहते हैं। ये सारा तेलंगाना नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जानता है और आज निज़ामाबाद को भी उसमें शामिल करे हैं। मैं इस दिल की गहराइयों से इसका खैर मक़दम करता हूँ और उनका तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के कायदीन से अदबन गुजारिश करता हूँ कि हैदराबाद की तरह यहाँ के भी अवामी मसाइल को दिलचस्पी से सुने और उसके ऊपर अमल करें। अगर यहाँ कोई मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो कोई दूर की बात नहीं है, 170 किलोमीटर 3 घंटे में हम पहुँच सकते हैं और गाज़ी मिल्लत से हमारे अमजदुल्लाह ख़ान साहब से इस मसले को रुजू कर सकते हैं। तो लिहाजा ये वो जमात है जिसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह ख़ान साहब को ये इल्ज़ाम लगा के 6 महीने के लिए उन्हें पार्टी से अलग किया था। वो चंद्रान गुट्टे का हल्का नरखी फूल बाग था, वहाँ उन्होंने कहा मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में अमानुल्लाह ख़ान साहब मसरूफ़ है, लिहाजा मैं उनको 6 साल के लिए मुअत्तल करता हूँ। अफसोस इस बात का कि आज 30 साल हो गए हैं, वही पार्टी से वाबस्ता है। मजलिस गाज़ी मिल्लत ये कहते थे मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही था, हूँ और रहूँगा, ये साबित कर दिए और आज अमजदुल्लाह ख़ान और फ़रहतुल्लाह ख़ान साहब ये साबित कर रहे हैं कि हम वही पार्टी के हैं, हम उसी से वाबस्ता है। और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपने देखा होगा कि अमजदुल्लाह ख़ान साहब पूरी अपनी फैमिली के साथ जाकर वोट डाले हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में और ये बेबांगे दहल कहे हैं कि 10% भी पोलिंग नहीं हुई। जलसे जुलूसों में तो बहुत बुलंद बांग दावे करते हैं, लेकिन 12 बजने आ रहे हैं, 10% पोलिंग नहीं हुई, क्या सब सो रहे हैं क्या बोले? तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्तगी का जज्बा है। तो हम ये चाहते हैं कि आज 30 साल भी हो गए तो हम मुखालिफ पार्टी सरगर्मियाँ हमारे कोई नहीं दिखे, हालांकि हमारे सामने कई पार्टियां आए और चले गए। तेलुगु देशम आई चले गई, कांग्रेस आई चले गई, टीआरएस आई चले गई, फिर कांग्रेस आई चले जाएंगी, लेकिन हमारी पार्टी मजलिस बचाओ तहरीक आज भी 30 साल से बग़ैर किसी पोस्ट पे कायम है और अवामी खिदमत अंजाम देते आ रही है। अब रहा सवाल, आप ये कहते हैं कि मजलिस बचाओ तहरीक मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में है, आप साबित ही नहीं करे, इल्ज़ाम तो लगा दिए। रात के जलसे में चंद्रान गुट्टे में ऐलान करे, सुबह 10 बजे ऐलान कर दिए। आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? एक पार्टी के बड़े हैसियत से सालार मिल्लत के पास भी बहुत से खूबियाँ, लेकिन उनके आतराफ का जो टोला था उल्टा सीधा अमानुल्लाह ख़ान साहब के ख़िलाफ़ भड़का दिया गया है और उन्होंने उनके बातों में आके इनको मुअत्तल कर दिए।
अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे बढ़ाने के लिए कोई शख्स थे तो वो गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब दाएं हाथ थे सालार के, बायां हाथ मौलाना बाखर आगा साहब थे। ये 3 MLA 300 पे भारी थे। ऐसे लोगों को आप जो है सो निकाल दे रहे। वजारत रसूल खान साहब को निकाल दिए, उन्होंने मेडिकल कॉलेज हासिल किया, इंजीनियरिंग कॉलेज वजारत रसूल खान ने हासिल किया, आप अपने नाम से मुंसलिक कर लिए। इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मसखती ऐसा शख्स जो हैदराबाद किया, जो उन्होंने आपको पार्लियामेंट हाउस हाथ पकड़ के ले जाके पार्लियामेंट के अंदर बिठाने वाली वही शख्सियत थी, आप उनको निकाल दिए। मौलाना बाखर आगा ऐसे बेहतरीन शोले बयान मुखर्रिर थे, हर जगह आप उनको साथ लेके जाते थे, आप उनको पार्टी से निकाल दिए। वजारत रसूल खान को निकाल दिए, अमानुल्लाह खान साहब को निकाल दिए। तो आप चाहते क्या है? मुमताज अहमद खान साहब को निकाल दिए। आप निकालने का मकसद ये है कि अब इनके पीछे भी एक रिंग बने हुआ था, टिकट नहीं दिए, अब उनको ठंडे कर दिए। बोलने की बात है, आप टिकट कब तक लेते रहेंगे? MP का टिकट किसी और को दीजिए। आप वहाँ से औरंगाबाद से उनको नहीं जिता सके। उन्होंने एक ऐसा जुलूस निकाले हैं, इम्तियाज जलील साहब, जो एक तारीख बन गया। सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ में एक बेहतरीन जुलूस औरंगाबाद से बम्बई तक निकाले हैं, जो एक तारीख बन गया है। अगर हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएंगी तो जुलूस का नाम शामिल रहना पड़ेगा। तो ऐसे शख्स को आप नहीं जिता सके, ना सिर्फ MP के लिए जिता सके, ना MLA के लिए जिता सके। आप 70 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ काम कर रही, और यहाँ सिर्फ 7 ही सीटों पे इलेक्शन लड़ा जाता है। ये खुली हुई एक किताब है, आप लोग पढ़िए इसको और सोचिए ये लोग क्या कर रहे हैं। हमको उनके खिलाफ बोलना नहीं है। बेहतरीन तकरीर करते पार्लियामेंट में असदुद्दीन अवैसी साहब, बेहतरीन तकरीर करते हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब असेंबली में। लेकिन ये पार्टी के अंदर का मामला क्या है भाई? 7 सीट से ज्यादा नहीं। UP में जाके 70 सीटा, महाराष्ट्र में जाके 40 सीटा। पूरा रिकॉर्ड अमजदुल्ला खान साहब रिजल्ट के दिन बता देते हैं कि इनकी वजह से मुसलमान जीत नहीं सके, इनकी वजह से BJP आ गई है। पूरा रिकॉर्ड उन्होंने दूसरे दिन ही बता देते हैं। तो ये दूसरे रियासतों में, बिहार में, दिल्ली में, वहाँ यहाँ आप खड़ा करते हैं। और अफसोस इस बात का कि निज़ामाबाद में एक ऐसा निज़ामाबाद है, मंजिल का दूसरा गढ़ है, सालार कई दफ़ा कह चुके हैं, यहाँ से आप खड़ा नहीं करते। यहाँ से खड़ा करके MLA को जिताने के लिए दारुसलाम से 10 करोड़ रुपए जारी करके आप पूरी मेहनत करके यहाँ से MLA निकालना चाहिए था, नहीं निकालते। बल्कि यहाँ की कौम में वो जज्बा है, 10 साल से 16 कारपोरेटर यहाँ मुंतखब कर रहे हैं, 2 कॉर्पोरेशन मेंबर 18। अफसोस 10 जिसके TRS के उसको आप सीट दे देते मेयर की, अपन नहीं लेते। ये समझ में नहीं आती आप लोगों की बात। अब ये वक्त बहुत हो चुका है, अब ये खेल तमाशा चलने वाला नहीं। मजलिस बचाओ तहरीक पहले से ज़्यादा सरगर्म निज़ामाबाद में होने जा रही है, जिसका दफ्तर उसकी निशानी है। और इंशाअल्लाह हम अब के बल्दिया इलेक्शन के अंदर मजलिस बचाओ तहरीक के ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदों को अमजदुल्ला खान साहब की क़यादत में दाखिल करवा कर रहेंगे। ये हमारा अज़्म है और हम बराबर इसको करके रहेंगे। यार जिंदा सोबत बाकी।